कभी सोचा है कि जब कोई चीज हरकत करती है, चाहे वो एक तेज रफ्तार गेंद हो, एक बहता हुआ दरिया या यहां तक कि सूरज के गिर्द घूमते सियारे, तो फिजिक्स उसको कैसे बयान करती है? ये सब ना एक खास जुबान से शुरू होता है। एक ऐसी जुबान जो हमें ये समझने में मदद देती है कि चीजें कैसे, कहां और कितनी तेजी से हरकत करती हैं। आज हम उसी जुबान के बुनियादी उसूलों को समझेंगे। तमाम नवी जमात के तलबा दारुल हिकमा में खुशामदीद। आज हम सब मिलकर हरकत की दुनिया में एक वाकई बहुत ही दिलचस्प सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हरकत को ठीक ठीक समझने के लिए हमें दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की मिकदारों यानी क्वांटिटीज़ से शुरुआत करनी होगी। आप समझ लें कि ये फिज़िक्स की ज़ुबान के ABC की तरह हैं। सबसे पहली चीज़ है स्केलर्स, और ये बहुत आसान है। ये वो मिकदारें हैं जिनके लिए सिर्फ एक अदद की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि किसी का वज़न 50 किलोग्राम है, तो ये एक स्केलर है। बात मुकम्मल हो गई। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि 50 किलोग्राम किस सिमत में। और फिर आते हैं वेक्टर्स। ये थोड़े ज़्यादा तफसीली हैं। वेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें इसकी मिकदार और इसकी सिमत दोनों को जानना ज़रूरी है। ज़रा सोचें, आप किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। आपको बताना होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर शुमाल की तरफ जाओ। ये जो 1 किलोमीटर शुमाल है ना, ये एक वेक्टर है। तो यहाँ बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ है। स्केलर जैसे फासला या मास, ये सिर्फ कितना का जवाब देते हैं, जबकि वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, ये कितना और किस तरफ दोनों बताते हैं। ये शायद एक छोटा सा फर्क लगे, लेकिन हरकत को समझने के लिए ये इंतहाई अहम है। तो सवाल यह है कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प तरीका है जिसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। बहुत आसान है। आप एक लाइन से पहला वेक्टर बनाते हैं, फिर जहां पहला वेक्टर खत्म होता है यानी उसके हेड पर, वहां से आप दूसरे वेक्टर की टेल रखकर उसे बना देते हैं। और जो आपका जवाब होगा यानी नतीजा वेक्टर, वो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक सीधी लकीर होगी। अच्छा, तो अब जब हम स्केलर्स और वेक्टर्स का ये बुनियादी फर्क समझ गए हैं, तो आइए इन आइडियाज़ को हरकत के अगले पहलू पर लागू करते हैं, यानी किसी चीज़ की जगह और उसके सफ़र को कैसे बयान किया जाए। पोजीशन जो है ना, वो वेक्टर की एक बेहतरीन मिसाल है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज़ कितनी दूर है, बल्कि ये भी बताती है कि वो एक शुरुआती पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, से किस सिमत में है। जैसे मेरा स्कूल घर से 2 किलोमीटर मशरिक की तरफ है। ये एक मुकम्मल पोजीशन की वजाहत है। अब बात करते हैं फासले की। ये एक स्केलर है। इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से गए। ये सिर्फ कुल लंबाई नापता है। ये बिल्कुल किसी गाड़ी के मीटर की तरह है, जो बस चलते हुए किलोमीटर गिनता रहता है, चाहे गाड़ी गोल गोल ही क्यों न घूम रही हो। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट या हटाव, और ये एक वेक्टर है। ये शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक का सीधा सबसे छोटा रास्ता है, और क्योंकि ये एक सीधा रास्ता है, इसलिए इसकी एक सिमत भी होती है। और ये मिसाल तो इस फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जरा तसव्वुर करें कि कोई शख्स एक पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। हो सकता है उसने 1 किलोमीटर का फासला तय किया हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन एक ही है, वो कहीं हटा ही नहीं। चलें अब अगले मंतकी कदम की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज़ कहाँ गई, लेकिन ये जानना भी तो ज़रूरी है कि वो वहाँ कितनी तेज़ी से पहुंची। इसके लिए हमें अपनी गुफ्तगू में वक्त को शामिल करना होगा। स्पीड या रफ्तार एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है, और चूंकि ये फासले पर मुनहसिर है, जो खुद एक स्केलर है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर है। 60 किलोमीटर फी घंटा एक स्पीड है। वेलोसिटी या सिमतार स्पीड से एक कदम आगे की चीज़ है। ये ना सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है, बल्कि ये भी बताती है कि वो किस सिमत में जा रही है। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर मुनहसिर है, जो कि एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। 60 किलोमीटर फी घंटा शुमाल की तरफ, ये एक वेलोसिटी है। तो असल बात यह है कि किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर उसकी स्पीड दिखाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जानने के लिए आपको एक कंपास की भी ज़रूरत होगी, ताकि सिमत का पता चल सके। और दिलचस्प बात यह है कि आप अपनी वेलोसिटी बदल सकते हैं, भले आपकी स्पीड वही रहे, बस गाड़ी मोड़ लें। ये एक बहुत अहम सवाल है। असल दुनिया में चीज़ें बहुत कम ही एक मुस्तकिल वेलोसिटी पर हरकत करती हैं। वो तेज़ होती हैं, आहिस्ता होती हैं, मुड़ती हैं। तो फिजिक्स इस तब्दीली को कैसे बयान करती है? इसका जवाब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में किसी भी किस्म की तब्दीली। हाँ, किसी भी किस्म की।
इसका मतलब है कि अगर कोई गाड़ी तेज हो रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है, अगर वो आहिस्ता हो रही है यानी ब्रेक लगा रही है तो भी वो एक्सेलरेट कर रही है, और अगर वो सिर्फ मोड़ काट रही है तब भी वो एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की सिमत बदल रही है। अब तक हमने हरकत को अल्फाज और नंबर से समझा है, लेकिन क्या हो अगर हम हरकत की पूरी कहानी को एक तस्वीर की शक्ल में देख सकें? यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ताकतवर टूल काम आता है, ग्राफ। हरकत को समझने के लिए दो किस्म के ग्राफ सबसे अहम है। पहला है फासला वक्त ग्राफ। इस ग्राफ में लाइन की जो ढलान या स्लोप होती है वो स्पीड को जाहिर करती है। अगर लाइन तेजी से ऊपर जा रही है तो स्पीड ज़्यादा है, अगर लाइन सीधी यानी फ्लैट है तो इसका मतलब है जिस्म रुका हुआ है। दूसरा है स्पीड वक्त ग्राफ। यहाँ लाइन की ढलान एक्सेलरेशन को जाहिर करती है। एक ऊपर जाती हुई लाइन का मतलब है स्पीड बढ़ रही है यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक नीचे आती हुई लाइन का मतलब है स्पीड कम हो रही है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये हरकत की पूरी कहानी सुनाती हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारी रोजमर्रा की हरकत को बयान करने के लिए काफी है, लेकिन यही बुनियादी उसूल हमें साइंस के सबसे गहरे और हैरान कुन आइडियाज में से एक की तरफ ले जाते हैं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नामी एक साइंसदान ने एक ऐसी इनकलाबी थियोरी पेश की जिसने फिजिक्स के कई बुनियादी उसूलों को हिलाकर रख दिया। उसने रफ्तार, वक्त और जगह के बारे में हमारे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी के मरकज में ये एक नंबर है, 300 मिलियन मीटर फी सेकंड। ये रोशनी की रफ्तार है और आइंस्टाइन के मुताबिक ये कायनात की हतमी रफ्तार की हद है, इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स की गहराइयों में ले जाता है। आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे जैसे कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है उसका मास बढ़ता जाता है और उसे मज़ीद तेज़ करने के लिए लामहदूद तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई चीज़ इस रुकावट को तोड़ सकती तो क्या होता? दारुल हिकमत